सकते हैं। इसमें आप खोआ, बर्फी, गजरेला, काफी चीजों का आप इसमें सिस्टम जो है बना सकते हैं। साल जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग है ये मेटल की, आप इसको आराम से प्रिंट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये स्वीट मेकिंग में भी यूटिलाइज होती है, ये फूड मेकिंग में भी यूटिलाइज होती है। इसमें आप प्याज, आलू, गाजर, अदरक, मूली सब कुछ पील कर सकते हैं। एक बार में फलियां डाल दी है, ये फलियां देखिए आपको विद इन फ्यू सेकंड्स आपको फलियां नजर भी नहीं आएंगी, वो चॉप हो जाएंगी। सेम में आप जैसे गाजर हो गया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू आहार एग्जीबिशन 2024 जो शुरू हो चुका है प्रगति मैदान में। एंड आज आपको मैं लेके पहुंचा हूं ऐसी कंपनी के पास जो कि पंजाब मोहाली बेस्ड है और फूड इंडस्ट्रीज में लेकर कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है। और बहुत ही सारे काफी तरह के इनके पास फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड मशीनरीज अवेलेबल रहने वाली है जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ आपकी स्पीड से लेकर और कह सकते हैं मैन पावर को भी कम करने में काफी हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पर डायरेक्ट कंपनी में और देखते हैं किस तरीके का प्रोसेस रहेगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए बात करते हैं एक बार कंपनी में। सो हाय सर। हेलो। सो सर एक इंट्रोडक्शन देंगे प्लीज हमारे लिए, बताएंगे क्या मशीन है, क्या एग्जीबिशन में क्या चीजें हैं प्लीज। जी, बेसिकली हमारी कंपनी है बॉम्बे इंजीनियरिंग कंपनी एंड वी आर बेस्ड इन मोहाली चंडीगढ़ जी। एंड वी आर मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट सेट ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ओके। सो बेसिकली हमारी जो कंपनी है वो फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स बनाती है, स्टीम बेस्ड, थर्मिक फ्लूइड बेस्ड, गैस बेस्ड, इंडक्शन बेस्ड, इलेक्ट्रिक बेस्ड। हमारे पास काफी वाइड रेंज है प्रोडक्ट्स की और हमारी कंपनी जो है सन 2004 में शुरू हुई थी और मैं गौरव गुरचरण सिंह गाचा इस कंपनी का ओनर एंड सीईओ। ओके। तो सर कह सकते हैं फूड से रिलेटेड सारी मशीनरीज आपके पास ऑलमोस्ट अवेलेबल रहती है हमेशा? हाँ जी, हमारी कंप्लीट वाइड रेंज है। वी हैव अप्रोक्सीमेटली अराउंड 250 SKUs। ओके। सो 250 के ऊपर हमारे डिफरेंट टाइप की हमारे पास मशीनरी इक्विपमेंट्स है। उसमें से ऑलमोस्ट 90% इक्विपमेंट जो है हम वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। करीबन 10 से 15% की जो इक्विपमेंट्स है वो हमारी ट्रेडिंग में आ जाती है जिसमें हम असेंबली करते हैं। सो दोस्तों चलिए आगे शुरू करते हैं वीडियो को। और यहाँ पर ना फूड से रिलेटेड बहुत सारी मशीन है, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी मशीन से रिलेट करते हैं। अगर आप लोग इससे रिलेटेड कुछ बिजनेस भी करना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत खास वीडियो रहने वाली है। एंड जो भी चैनल पे नए जुड़े हैं इस वीडियो को ज्यादा शेयर करके जाइएगा ताकि आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव और बिजनेस करने के लिए न्यू आइडियाज आते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बेसिकली हमारी सेट ऑफ मशीनरीज है जो हमारी स्वीट इंडस्ट्रीज में काम आती है, हलवाई इंडस्ट्रीज में। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारी खोया मशीन है जो एनर्जी सेविंग है और ये गैस पे चलती है। तो जो छोटे व्यापारी हैं जो अपने यहाँ पे बॉयलर प्लांट का सिस्टम नहीं लगा सकते या जहाँ पे जिनके यहाँ पे परमिशन नहीं मिलती बॉयलर्स लगवाने की, वो ये मशीन भी लगवा सकते हैं और अपनी 35 से 40% जो है वो गैस की बचत करके आप अपना मिठाई का उत्पादन कर सकते हैं। इसमें आप खोआ, बर्फी, गजरेला, काफी चीजों का आप इसमें सिस्टम जो है बना सकते हैं। मतलब ये इजी टू यूज भी रहती है कि कोई भी चला सकता है? हाँ जी, ये इजी टू यूज है, आपकी मैन पावर भी लेस है, ऑटोमेशन पे है। हाँ। तो आपका जो टाइम की बचत बहुत ज्यादा होती है और प्रोडक्ट की जो फिनिश और क्वालिटी है बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट निकलता है। ये कितना कैपेसिटी में मशीन होगा? ये हमारे पास शुरू हो जाती है 120 लीटर से और सबसे बड़ी जो इसकी कैपेसिटी है वो 450 लीटर में होती है जी। ठीक है। ये इसका मोटर रहेगा जो? हाँ जी, ये हमारा सबसे एक्सपेंसिव मोटर गियर बॉक्स आता है। यहाँ पे बॉन फ्लूलो की हमने गियर बॉक्स लगाया हुआ है और मोटोरोला की इंपोर्टेड मोटर लगी हुई है इटालियन में। कुछ और ऐसी हमारे पास यही सेम चीज जब आप गैस पे हो, अगर आपके पास बॉयलर सिस्टम लगा सकते हैं आप, जो हम आपको उत्पादन कर सकते हैं। यहाँ पे खोया मशीन स्टीम में है, ये बड़ा मॉडल है, ये टिल्टिंग में आ जाता है। ओके जी। अभी बेसिकली आप ये जो मॉडल देख रहे हैं टिल्टिंग में है, ये स्टीम बेस्ड है। सो बेसिकली इसके लिए आपको बॉयलर लगाना पड़ेगा जिसमें आप जो आप वुड से भी चला सकते हैं, आप उसको डीजल फाइड भी रख सकते हैं, आप उसको गैस फाइड भी रख सकते हैं। उसमें से भाप बनेगी, भाप बन के ये जैकेट में जाएगी जिससे आपका जो है आपकी खोया मशीन आपको मावा बना के देगी या आपको बर्फी बना के देगी। एंड अकॉर्डिंगली आप ये देख सकते हैं टिल्टिंग होती है, इसमें ड्राइव पैनल लगे हुए हैं, आप इसकी स्पीड भी कम ज्यादा कर सकते हैं और ये सब हम आपको फिटिंग करके देते हैं। सारी SS 304 में है। हमारी जितनी मशीनरी है सारी फूड ग्रेड इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, SS 304। एंड जो भी हमारी मशीनरी है वो कोई भी आप कहीं भी छोटी जगह से लेके बड़ी जगह से, बड़ी फैक्ट्री से लेके आप बंदा उसको लगा सकता है। तो मतलब कंप्लीट आपके पास साइजेस से लेकर कैपेसिटी वाइज सब अवेलेबल है? जी, हमारे पास सारी किस्म के मॉडल्स हैं। एक छोटा सा कोई दुकानदार जिसका दिन का 20-25 किलो का खोए का काम है, वहां से लेके अगर आप 20 टन खोए का काम करना चाहते हैं या मावे का मिठाई का काम करना चाहते हैं तो भी आपको मशीनों का सेटअप लग जाएगा। ठीक है, अभी हम आएंगे हमारी नेक्स्ट सेट ऑफ मशीनरीज पे। जैसे आप देख सकते हैं ये ना थर्मिक फ्लूइड केटल है जो बेसिकली जितने भी हमारे लार्ज स्केल प्रोडक्शन प्लांट्स होते हैं, जो फ्रोजन प्लांट्स होते हैं, जो जैसे आप
कोई भी पैटीज बनाते हैं, समोसे बनाते हैं, आप उसको अब्रॉड भेजते हैं पैकेजिंग करके फ्रोजन में, तो वहां पे ये इन केटलों का बहुत ही बड़े तल पे ये केटलें यूज होती है। ये थर्मी फ्लूइड बॉयलर से चलती है, इसके साथ आपका थर्मी फ्लूइड बॉयलर इंस्टॉलेशन होता है। और आप जैसे देख सकते हैं ये केटल जो है ये कम्प्लीटली टिल्ट होती है इलेक्ट्रॉनिक में। ओके, इसकी सारी जो है इलेक्ट्रॉनिक टिल्टिंग है ये केटल की, आप इसको आराम से टिल्ट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और जैसे आप देख सकते हैं नीचे टिल्ट होगी, एक बटन, जस्ट ऑन वन क्लिक बटन आप इसको दोबारा ऊपर टिल्ट कर सकते हैं। तो सेफ्टी फीचर्स वगैरह भी इसमें पूरे अच्छे दिए हैं। हाँ जी, सेफ्टी फीचर, इसमें टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर मीटर लगा हुआ है, जो आपको सेट टेम्परेचर है आप उसको सेट टेम्परेचर में आप उसको लगा सकते हैं। अब हमारे पास ये नेक्स्ट आप मशीन देख रहे हैं, ये मशीन है हमारी खोया मशीन, स्टीम वाली। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं ये स्टीम वाली खोया मशीन है। बेसिकली ये आपकी चलेगी स्टीम बॉयलर से। जैसे हमने आपको पहली बड़ी मशीन दिखाई वो थी टिल्टिंग मॉडल में, ये है छोटी नॉन टिल्टिंग मॉडल में। इसके साथ भी ड्राइव फिटेड है, आप इसकी स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट केटल पे हमारी आते हैं, ये बेसिकली स्टीम एजिटेटर केटल है। अगर आप इसको देखें, ये हमारी स्टीम एजिटेटर केटल है। ये बेसिकली कमर्शियल स्केल पे भी यूज होती है फॉर लार्ज स्केल ऑफ फूड कुकिंग। जैसे अगर आप इसमें दाल चावल राइस बनाना चाहते हैं, आपकी कमर्शियल किचन है, आप इसको लार्ज स्केल में कर सकते हैं। या आप जैम हो गया, या जैसे आप कोई केचप आप इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, ये केटल वहाँ पे भी यूटिलाइज हो जाती है। तो ये स्वीट मेकिंग में भी यूटिलाइज होती है, ये फूड मेकिंग में भी यूटिलाइज होती है, और ये ग्रेवी और जो आपकी जितनी भी हम मान लें सॉसेस में है उसमें ये यूटिलाइज होती है। ये चलती है एज यूजुअल स्टीम बॉयलर से है। इसमें हमने एजिटेशन फिट किया हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टीम कुकिंग एजिटेटर। अगर आप इसमें सिंपल केटल चाहेंगे तो ये एजिटेटर हट जाएगा और इसमें सिंपल केटल हो जाएगी। अब इसके फायदे ये हैं कि ये बेसिकली नीट एंड हाइजीन फूड आपको देती है, मैन पावर कम लेती है और कॉस्ट इफेक्टिव है। बहुत बढ़िया। और ये चलती है इससे, ये हमारा है स्टीम बॉयलर। तो ये कंपलसरी रहता है इसके लिए चाहिए? हाँ, इसके लिए कंपलसरी। जितने भी आपने स्टीम लाइन की हमारी रेंज देखी है उसमें विदाउट बॉयलर ये कोई भी केटल्स का चलाना संभव नहीं है। तो ये स्टीम बॉयलर जो है ये हमारा शुरू हो जाता है जी 100 kg से, हम इसकी कैपेसिटी से बनाते हैं, और करीबन 1500 kg पर आवर कैपेसिटी के बॉयलर हमारे पास बनते हैं। और ये अलग अलग मॉडल्स में आते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले के लिए मैं छोटा मॉडल लगा रखा है, करीबन 7 से 8 मॉडल्स में हमारे पास ये आते हैं। तो आप जो भी किस्म का, जैसे आपकी प्रोडक्शन लाइन है उस हिसाब से हम ये बॉयलर आपको फिट करके देते हैं। वेरी नाइस। ठीक है जी। और ये हमारा लेटेस्ट इक्विपमेंट्स में आती है जो गैस और एनर्जी सेविंग में है। अब जैसे कोई इंसान बॉयलर नहीं लगा सकते हैं, कोई फैक्ट्री में वहाँ पे परमिशंस नहीं मिलती है, बॉयलर्स नहीं लगा सकते हैं, और वहाँ पे आप ये गैस एजिटेटर्स में जाते हैं। ये एनर्जी सेविंग है। ये सारी केटल जो है ये कम्प्लीटली जैकेटेड है और ये इंसुलेटेड है, तो जिसके कारण इसमें जो है गैस की बचत जो है 35 से 40% हो जाती है। और ये केटल जो है ये लार्ज नंबर आपके जहाँ पे कुकिंग मील्स है वहाँ काम करती है। 100 लीटर से लेके ये 500 लीटर तक हमारे पास अवेलेबल होती है। इसी में जब केटल में आप एजिटेटर लगाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं घूम रहा है एजिटेटर, सेम किस्म की केटल है, इसमें एजिटेशन सिस्टम लग जाता है, और आप इसको एज जितनी भी आप ग्रेवी आइटम करना चाहते हैं तो आपकी सारी ग्रेवी आइटम इसमें बन जाएगी, स्पीड कंट्रोल हो जाती है। अब हम इस पे आते हैं, नेक्स्ट ये है इंडक्शन केटल। आज के टाइम पे सबसे लेटेस्ट जो केटल्स चल रही है मार्केट में वो इंडक्शन केटल्स होती है। इंडक्शन बेस्ड टेक्नोलॉजी पे चलती है। दे आर वेरी फास्ट, इसका कभी भी टेम्परेचर नहीं टूटता, और जहाँ पे आपकी बिजली की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास भरपूर बिजली अवेलेबल है, आपकी बिजली सस्ती है, वहाँ पे हम आपको यही रिकमेंड करते हैं आप इंडक्शन केटल लगवाइए। ये अलग अलग वेराइटीज में अवेलेबल है, 12 लीटर से लेके 120 लीटर तक। ओके जी, ये है हमारे पास जो जितने भी लार्ज स्केल किचन्स हैं, केटरिंग्स हैं, जैसे बोर्डिंग्स हैं, हॉस्टल्स हैं, वहाँ पे जो लार्ज स्केल मील बनता है, इसमें ये है रूट वेजिटेबल वॉशिंग एंड पीलिंग मशीन। जैसे आप देख रहे हैं रोलर्स घूमते हैं, यहाँ पे वाटर सिस्टम लग जाता है, ड्रिपिंग वाटर लगाता है। इसमें आप प्याज, आलू, गाजर, अदरक, मूली सब कुछ पील कर सकते हैं। एक बार में जब आपका पीलिंग हो जाए आप इसको खोलेंगे, सारा का सारा माल नीचे निकल जाएगा आपका ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे सारा जो भी उसका जो स्किन है यहाँ इकट्ठी हो जाएगी और पानी निकल जाएगा। सो दिस इज वेरी फास्ट, आपकी लेबर बच जाती है, आपका मटेरियल बहुत अच्छी तरह पील होता है और फास्ट काम होता है इसमें। और हाइजीन भी पूरा मोस्ट हाइजीनिक है जी, मोस्ट पार्ट ऑफ हाइजीनिक है। बहुत ही बढ़िया उम्दा सिस्टम है ये जी। अब आपको हम नेक्स्ट सेट ऑफ केटल्स में दिखाएंगे या मशीनरीज में दिखाएंगे। जैसे आपने पीलिंग मशीन देखी, अब आप आ जाओ कटिंग सेक्शन पे। ये हमारी है रूट वेजिटेबल कटिंग मशीन। इसमें 3 किस्म की कटिंग होती है, डाइसिंग, स्लाइसिंग और श्रेडिंग। जो डाइसिंग होती है, जैसे आप सब्जी बनाते हैं उसमें आपको क्यूब्स की जरूरत होती है, तो सारे जिसमें आपका आलू, लौकी,
हर किस्म की सब्जी इसमें डाइस हो जाएगी रूट वेजिटेबल में, और स्लाइस हो जाएगी जैसे आपको सैलड में देनी है, और श्रेडिंग हो जाएगी जब आप चाइनीज का काम करते हैं, ठीक है। लंबे लंबे आपको पीसेस चाहिए होते हैं। सेम आ जाओ आप राइस वॉशर में, अगेन आपको ह्यूमन विदाउट एनी ह्यूमन टच आप इसमें राइस की वॉशिंग कर सकते हैं। ये हमारे पास 3 मॉडल्स में अवेलेबल है, 25 लीटर कैपेसिटी में, 50 लीटर कैपेसिटी में और 100 लीटर की कैपेसिटी में। तो इसमें आपका राइस जो है टूटता नहीं है धोने के टाइम, और उसकी जो शाइन है वो खत्म नहीं होती, और राइस की जो वॉशिंग है बहुत ही उम्दा तरीके से वॉशिंग होती है। ठीक है। हाँ जी। ये है हमारा इंडक्शन कुकटॉप। इसमें हम 2 बर्नर्स भी आता है, हमारे पास 3 बर्नर्स भी आता है। जितने भी 5 स्टार होटल्स हैं, जितने भी A क्लास रेस्टोरेंट्स हैं, वहां पे आजकल आज के टाइम पे ये सबसे अच्छी चीज है। 5-5 किलोवाट के इसमें हमारे पास कुकटॉप्स हैं। एक कुकटॉप का 5 किलोवाट का लोड है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना फास्ट और कितना बेहतरीन किस्म का कुकटॉप है। दिस इज वन ऑफ द लेटेस्ट इक्विपमेंट अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है जी। अब आते हैं हमारे पास, आपको आप दिखाते हैं बाउल चॉपर। जैसे आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे सब्जी चॉप की हुई है। अगर हम आप इसको आपको दिखाएं एक बार इसका सैंपल, आप इसमें कोई भी सब्जी डालें, कितनी उम्दा तरीके से ये चॉप होती है। जैसे हमने अभी फलियां डाल दी हैं, ये फलियां देखिए आपको विद इन फ्यू सेकंड्स आपको फलियां नजर भी नहीं आएंगी, वो चॉप हो जाएंगी। सेम में आप जैसे गाजर हो गया, इसमें टमाटर हो गया, प्याज हो गया, पत्ता गोभी होगी, आप इसको पूरी तरीके से चॉप कर सकते हैं और आपने अपनी होटल लाइन में एज पर आपकी रिक्वायरमेंट इसको मोमोज वगैरह जो बनाते हैं उनके लिए भी जी, जो मोमोज बनाते हैं, जो मंचूरियन बनाते हैं, ये तो उनके लिए रामबाण का काम करती है। आपका चंद मिनटों में आपका घंटों की मेहनत बचा देती है। वेरी नाइस सर। और जो अब आप जैसे आप बात कर ही रहे थे मोमोज की, है ना, जैसे हम बात कर ही रहे थे मंचूरियन की, तो ये उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, जिसको हम बोलते हैं आपका टिल्टिंग ग्राइंडर। ठीक है जी। इसमें आप इसमें चटनी, इसमें प्यूरी बना सकते हैं, इसमें आप चटनी बना सकते हैं, और इसको आप चला सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं अभी हमने चला दिया इसको, इसके अंदर हर किस्म की चटनी प्यूरी सब बन जाती है, और जब बन जाए आप इसको आराम से टिल्ट कर सकते हैं। अब आपको दिखाएंगे अंदर इसकी जो टेक्सचर है और जो लेयर है जो चटनी का, वो बहुत ही उम्दा है। तो इसमें जो भी चटनी और या प्यूरी बनती है वो अपना टेक्सचर और लेयर नहीं खोते, आपको पूरा बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं इसके। और ये टिल्टिंग है, और सारी बातें ये SS304 में है। तो जो भी आप कटिंग करते हैं या प्यूरिंग करते हैं, ऑल इक्विपमेंट्स आर SS304 एंड दे आर मोस्ट एफिशिएंट इक्विपमेंट्स। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ मशीनरीज पे। जैसे आपने देखा वो बॉयलर है। अगर आप कोई हलवाई है, कोई बहुत लार्ज स्केल में आप कोई हलवाई है जो जिनके यहाँ पे बॉयलर लगा हुआ है और वो अपनी स्वीट प्रोडक्शन कर रहे हैं, और उनके साथ जो उनके जो कर्मचारी हैं उनके लिए भोजन बनाना है, तो वो निराश होने की जरूरत नहीं है, उनको अलग से गैस जलाने की जरूरत नहीं है। वो इस इक्विपमेंट को लेके इसमें दाल, चावल, खीर, जो मर्जी आइटम है, आलू उबालना है, वो ये कर सकते हैं। ये हमारा SS कुकिंग स्टीम बॉयलर है, ये छोटा सा, एनर्जी एफिशिएंट है, ये स्टीम से ही चलता है। हमारे पास सेम मॉडल हमने गैस में भी तैयार किया है, जिसके जो बॉयलर नहीं लगा सकते, जो अलग से अपना गैस में काम करना चाहते हैं, तो वो उसको हमने गैस बॉयलर दिया है। इसमें हमने फॉसेट फिट किया हुआ है, वाटर का कनेक्शन इसी में है, आप इसी में से आराम से वाटर खोल सकते हैं, और आपको अलग से वाटर का पाइप लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका खाना बन गया, आप इसको टिल्ट कर सकते हैं, ऐसे टिल्ट करके आप इसको अपना सारा खाना निकाल सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज इजी हैंडलिंग, मैन पावर कम, आपकी गैस की बचत ज्यादा, और खाना टेस्टी और एकदम साफ सुथरा। सेम चीज ये आ गई आपका SS प्रेशर कुकर, जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको बड़े बड़े होटल्स केटरिंग में, जहाँ पे चिकन और मटन को बॉईल करना पड़ता है, वहाँ पे वो हद से ज्यादा उनकी गैस की बहुत ज्यादा बर्बादी होती है, और घंटों घंटों उनको लग जाते हैं कि चिकन और मटन को बॉईल करने में। इस केस में हमारा ये जो प्रेशर कुकर है ये काम आता है, क्योंकि मार्केट में आपको जो प्रेशर कुकर मिलते हैं ज्यादा से ज्यादा 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, दिस इज 75 लीटर्स। ये फिलहाल अभी जो मॉडल है ये स्टीम पे है, स्टीम बॉयलर के साथ चलेगा, पर आपको सेम प्रेशर कुकर हम गैस पे एनर्जी सेविंग में बना के दे सकते हैं। तो ये प्रेशर कुकर आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। एक तो आपको खाना बहुत जल्दी बॉईल होएगा, आपको आपका जो मटन चिकन है बहुत उम्दा तरीके से बॉईल करके आपको कम समय में आपको ज्यादा रिजल्ट देगा। मतलब कंप्लीट हाइजीन का भी असर, ये पूरा इशू है, यस कंप्लीट हाइजीन का है। और बेस्ट पार्ट है कि ये जो स्टीम बॉयलर है, ये जो प्रेशर कुकर है, ये आप इसको टिल्ट करके आप अपना मटेरियल भी निकाल सकते हैं। और इसमें हमने सेफ्टी फीचर के लिए हमने इसमें एक नहीं, हमने 2-2 सेफ्टी वॉल्स दिए हुए हैं। आप अपने यहाँ पे प्रेशर भी देख सकते हैं,
और दो सेफ्टी वॉल, 2 प्रेशर कुकर की सीटियां भी इसमें दी हुई हैं। तो सर हम बात करते हैं इसके कि इसकी गारंटी वारंटी कुछ ऐसा फीचर्स वगैरह भी आप दे रहे हैं? आप हमारी जितनी भी इक्विपमेंट्स देख रहे हैं इनकी हमारी सब वन ईयर की हम वारंटी देते हैं इसमें। और जो स्पेसिफिक मशीन आप देख रहे हैं जिसमें मोटर और गियर बॉक्स इन्वॉल्व है, हम उसमें डायरेक्टली आपको रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं। तो नो रिपेयर, अगर आपका कोई भी मोटर या गियर बॉक्स अगर आपका खराब हो जाता है, आपको उसको परचेज करना है, हम आपको आपके शेयर, अगर हम आपका शेयर दूर है, हम आपको पेमेंट करेंगे, आप उसकी रिप्लेसमेंट कीजिए और हमें वो पुराना भेज दीजिए। वेरी नाइस सर जी। अब आप देख रहे हैं ये जो नेक्स्ट इक्विपमेंट्स है ये भी हलवाई सेक्शन में आती हैं। जैसे ये ग्राइंडर है, ये जो ग्राइंडर है ये काजू, दाल और राइस 100 से 150 केजी पर आवर कैपेसिटी में ये आपको ग्राइंड करके देता है। जो काजू कतली में यूज होती है, दाल आप यूज कर सकते हो, आपकी जो दाल के जो पकौड़े बनते हैं या कोई टिक्की बनती है, कुछ बनती है। राइस आप यूज कर सकते हो इडली के लिए। अब हम नेक्स्ट सेट पे आते हैं, ये हमारी है रसगुल्ला चाशनी केटल। तो जितने भी हलवाई, ये स्टीम बेस्ड है, जितने भी हलवाई लार्ज स्केल प्रोडक्शन में करते हैं या स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में करते हैं, आप बॉयलर के साथ खोया मशीन लगाते हैं मावा बर्फी बनाने के लिए, इसके साथ ये लगेगी आपका रसगुल्ला छेने का काम करने के लिए। और जब आप थर्मिक फ्लूइड बॉयलर लगाते हो तो आप इसमें नमकीन भी फ्राई कर सकते हो, मट्ठी भी फ्राई कर सकते हो, आप इसमें गुलाब जामुन भी तला सकते हो। और ये सेम केटल है, ये छोटे साइज में आ जाती है। इसमें आप जैसे हाथ से मावा बना सकते हैं या हाथ से कोई बर्फी टाइट कर सकते हैं, आप डोडा बर्फी बना सकते हैं। ठीक है जी। और आपको इसी को रिलेटेड हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारी कंपनी जो है ऑलरेडी पिछले साल हमें वी आर अवॉर्डेड 2 times for the manufacturing, the leading manufacturer of steam thermic cooking systems and food processing machines in India। पहला अवार्ड हमें दिल्ली में मिला था सोनू स्वीट्स जी की तरफ से, और कंसेप्टिवली हमें सेकंड अवार्ड हमें मिला था शिल्पा शेट्टी से बॉम्बे में। मतलब आप कंप्लीट रेंज देते हैं इसीलिए, और सर्विसेज यस, बिकॉज हमारा जो सप्लाई है वो पैन इंडिया में है, और हम पूरी अपने कस्टमर्स की टेक केयर करते हैं। हम मेक श्योर करते हैं कि कस्टमर को कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि हम समझते हैं कि ये मशीनरी जो है ये प्रोडक्शन लेवल में जाती है। सर्विस इज द मेन थिंग आफ्टर द परचेज। अगर आप क्लाइंट को सर्विस नहीं दोगे तो क्लाइंट की जो इतने पैसे लगे हैं वो किसी काम के नहीं होते। तो हमारा मोटो ये रहता है कि हम क्लाइंट को टाइम टू टाइम सर्विस दें और उनकी इक्विपमेंट्स को हम बेटर कंडीशंस में रखें। अब आपको हम बच्ची कुछ इक्विपमेंट्स दिखाते हैं। हमने आपको ऑलमोस्ट काफी इक्विपमेंट दिखा दी है। जैसे कि हम बात करते हैं, दिल्ली में बहुत सारी जगह है और हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे बॉयलर्स की परमिशन नहीं मिलती है, या आप रेसिडेंशियल एरिया में रहते हैं बॉयलर नहीं लगा सकते, तो उस केस में आप लगाते हैं फ्राइंग की इक्विपमेंट्स। ये हमारा बैच फ्रायर है। सो दिस इज बेसिकली हमारा जो ये बैच फ्रायर है, ये आपकी मास प्रोडक्शन में काम आता है। आपको कोई नमकीन बनाना है, कोई मट्ठी बनानी है, तो उस केस में ये ऑटोमेटिक गैस फ्रायर है। इसमें हम ऑटोमेशन बर्नर लगाते हैं विद सेंसर बेस्ड सिस्टम। तो इसमें सेंसर आएगा, आप अपना टेम्परेचर सेट कीजिए, उस हिसाब से आपका जो बर्नर है उस हिसाब से वो कट आउट हो जाएगा। इससे क्या होगा, एक तो आपका तेल ओवर जलेगा नहीं, बिल्कुल आपके कारीगर को भी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं, उसको ये नहीं समझना कि तेल का टेम्परेचर आया कि नहीं आया। ऑटोमेटिकली आपका बर्नर शट डाउन हो जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर और रिफाइंड बनेगा। अब जिसको मास स्केल में फ्राइंग नहीं करनी है, कोई कारीगर है या कोई छोटा हलवाई है जिसको सिर्फ छोटे लेवल पे फ्राइंग करनी है, उसके लिए हमने ये स्पेशल केटल निकाली है। ये दोनों एनर्जी सेविंग केटल है। अब ये जो केटल है ये कम्प्लीटली इंसुलेटेड है। अब आप देख सकते हैं कि छोटी केटल है, इसकी ये जगह भी थोड़ी कम लेती है एज कम्पेयर टू द बैच फ्रायर। अब इसमें आप गुलाब जामुन, मट्ठी, जो भी आपको फ्राई करना है आप इसको फ्राई कर सकते हैं, और बहुत कम ईंधन लेती है ये। बेसिकली आपका अगर हम 4 से 5 केजी गैस खाती है पूरे 1 घंटे के अंदर, और ये जो केटल है ये भी अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 केजी गैस 1 घंटे में खाती है, और आपको इससे काफी प्रोडक्शन आप ले सकते हो। मतलब इलेक्ट्रिसिटी से काफी ज्यादा बेस्ट होने वाला है ना? यस, इलेक्ट्रिसिटी से काफी ज्यादा बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत जगह महंगी पड़ती है और गैस एक ऐसी चीज है जो इजीली अवेलेबल है। इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा होता है कि अगर आपकी बिजली टूट जाए तो आपको जनरेटर्स पे काम करना पड़ता है। हाँ। तो वो हमारे लिए कभी पॉसिबल नहीं होता किसी भी क्लाइंट के लिए कि वो जनरेटर पे अपना धंधा चलाए, बिकॉज दैट इज वेरी कॉस्टली। आपको प्रोडक्शन बहुत महंगी पड़ जाती है उसकी। अब हम अपने ऑलमोस्ट लास्ट प्रोडक्ट पे आते हैं। ये हमारा गैस बॉयलर है। ये भी वन ऑफ द लेटेस्ट, जैसे हमने आपको स्टीम में दिखाया था ये, वैसे हमने इसको गैस में ये बनाया है, जिसमें जहाँ पे आपके पास बॉयलर लगाने की सुविधा नहीं है, आप उसको यहाँ पे डायरेक्टली गैस सिलेंडर से चला सकते हैं। आप देख सकते हैं ये सेम मॉडल है उसी किस्म का, जैसे जिसमें आप अपना दाल, सब्जी, खीर, आप उसमें कुछ भी बॉइलिंग आपको करना है वो कर सकते हैं। तो जो भी छोटा सेटअप है जहाँ पे आपको गैस बॉयलर नहीं लगाना, आप इसको लगा के
आप अपनी डेली प्रोडक्शन जो है निकाल सकते हैं। 150 लीटर से लेके 450 लीटर तक हम बना देते हैं, और ये टिल्टिंग में हो जाता है, और 35 से 40% आपकी गैस बचाता है। कैसे सर? जी ठीक है सर। ये सारा जो प्रोडक्ट आ रहा है जो आपने दिखाया, तो ये सारा आपका कहाँ बेस्ड है बेसिकली? हाँ जी, हमारा ये सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारी मोहाली पंजाब में होती है। हमारा चंडीगढ़ से, हमने ये कंपनी सिंस 2004 में चालू की थी, तब से हमारी मैन्युफैक्चरिंग उधर ही है। ठीक है। तो सर रिगार्डिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट अगर कोई कनेक्ट करना चाहे आपको B2B के लिए, या किसी को मशीनरी रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स कुछ रहेंगे जो दे सकते? हाँ जी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम आपको दे देंगे, आपको वीडियो में शेयर हो जाएंगे, आप शेयर कर दीजिए वीडियो में। दे कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम, और जो जब मर्जी है हमारे फैक्ट्री में आके हमारी प्रोडक्शन देख सकते हैं, है ना। तो- वो अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं कि हम कैसी चीज, कैसे हमारा क्या प्रोसेस चलता है। मतलब सारी सर्विसेज अवेलेबल है, फैक्ट्री विजिट कोई आ रहा है जी जी जी, एनी डे आपको निमंत्रण है, आप हमारी फैक्ट्री में आए, विजिट कीजिए, और आप पूरा प्रोसेस देखिए कि कैसे बनता है सारा। अंडर द वन रूफ सब कुछ अवेलेबल है? यस, अंडर द वन रूफ सब अवेलेबल हो जाएगा। ग्रेट सर। सो थैंक यू सर, फूड इंडस्ट्रीज के लोगों के लिए आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू।